गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मौनिक दमनिया टिकविक सिक्योरिटीज़ की ओर से और ये है आपका प्री मार्केट आउटलुक फॉर 8 जुलाई। तो चलिए देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट में कैसी ट्रेडिंग हुई है और इंडियन मार्केट्स के क्या ट्रेडिंग लेवल बनते हैं। तो अमेरिकन मार्केट से हम शुरू करते हैं। हमारे सामने जो है वो डाउ जोन्स का चार्ट है और जैसे कि हम देख सकते हैं डाउ जोन्स ने कल फिर से एक नया ऑल टाइम हाई लगाया और जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो क्लोजिंग हुई है वो नेगेटिव क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। तो हम कह सकते हैं कि एक ऑल टाइम हाई लगने के बाद हमें एक हल्का सा पुल बैक देखने को मिला है डाउ जोन्स के अंदर। बट जो नेगेटिव भी क्लोज हुआ है वो कुछ ज़्यादा नेगेटिव क्लोज नहीं हुआ है, सिर्फ 130 पॉइंट से नेगेटिव क्लोज हुआ है। तो देखते हैं कि ये जो पुल बैक होता है वो हमें और देखने को मिलता है या फिर यही से एक रिवर्सल के बाद एक नया ऑल टाइम हाई हमें डाउ जोन्स के अंदर देखने को मिलेगा। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में डाउ जोन्स जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। चलिए नस्दाक देख लेते हैं। देखिए नस्दाक की बात करें तो नस्दाक नियरली 1.7% कल नेगेटिव क्लोज हुआ है और जैसे कि हम देख सकते हैं और हमने डिस्कस कर चुके हैं कि जो रेंज है वो काफ़ी बड़ी है अब नस्दाक के अंदर। और जैसे कि हम देख ही सकते हैं कि ये जो है वो कंसोलिडेट ही हो रहा है और काफ़ी टाइम तक अब ये कंसोलिडेशन फेस में ही रहने वाला है। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में नस्दाक जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। चलिए जर्मन मार्केट्स देख लेते हैं। देखिए जर्मन मार्केट्स की बात करें तो जर्मन मार्केट्स में कल हमें 1.3% का एक फॉल देखने को मिला है और जैसे कि हम देख सकते हैं जो क्लोजिंग आई है, जो सपोर्ट लेवल्स हमने मार्क करके रखे थे वहीं पे हमें देखने को मिली है। तो देखते हैं कि आज की ट्रेडिंग सेशन में डैक्स जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। सपोर्ट से ही सपोर्ट लेके एक बाउंस बैक देखने को मिलता है या ये सपोर्ट ब्रेक करके हमें एक ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा जो जर्मन मार्केट के अंदर। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में जर्मन मार्केट जो है वो कैसा परफॉर्म करते हैं। तो एशियन मार्केट में तो ट्रेडिंग शुरू हो चुकी है, तो चलिए एशियन मार्केट देख लेते हैं कि एशियन मार्केट में कैसी ट्रेडिंग चल रही है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं चाइना मार्केट से। जैसे कि हम देख सकते हैं चाइना मार्केट जो है वो नियरली 1.73% पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है और हमने कल भी डिस्कस किया था कि जो बाउंस बैक है, ये जो हमने सपोर्ट लेवल मार्क करके रखे हैं, जो अभी रेसिस्टेंस हो गए हैं, यहाँ तक हमें एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है और वैसा ही हो रहा है। हो सकता है यहाँ पे बाउंस बैक से यहाँ तक ये लेवल तक बाउंस बैक हो और फिर यही से रिजेक्शन फेस होकर फिर से गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। तो देखते हैं कि ये जो है 24,400 के लेवल्स जो है वो हमें कब तक देखने को मिलते हैं चाइना मार्केट के अंदर। चलिए जापान मार्केट देख लेते हैं। देखिए जापान मार्केट की बात करें तो जापान मार्केट जो है वो नियरली 1% नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। अगर हम कल की क्लोजिंग देखें तो जो सपोर्ट लेवल हमने मार्क करके रखे थे उसके नीचे आई थी और आज जैसे कि हम देख सकते हैं हमें गिरावट भी देखने को मिली है और विक भी जो बनी है वो ऊपर की तरफ काफ़ी बड़ी बनी है। इसका मतलब ये है कि इसने रिकवरी करने की कोशिश की थी, बट अब इसे जो रेसिस्टेंस था वही फेस करने को मिला और रेसिस्टेंस से ही एक रिजेक्शन देखने को मिला। इसकी वजह से जैसे कि हम देख सकते हैं गिरावट हमें देखने को मिली है नियरली 1% की। चलिए गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं कि गिफ्ट निफ्टी जो है वो हमें क्या इंडिकेट कर रही है। जैसे हम देख सकते हैं गिफ्ट निफ्टी जो है वो नियरली 155 पॉइंट्स नेगेटिव ट्रेड कर रही है। तो आज जो है वो एक हमें बड़ा गैप अप देखने को गैप डाउन देखने को मिल सकता है हमारे मार्केट में। तो चलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक बार लेवल्स देख लेते हैं। देखिए अगर बात करें तो कल जो है वो हमें 24,500 से एक रिजेक्शन फेस करने को मिला था और जैसे कि हमने देखा ही है कि कल की जो क्लोजिंग भी आई थी वो 200 ईएमए के बिलो आई थी और हमने कल डिस्कस किया था कि मार्केट जो है वो थोड़ा बहुत कंसोलिडेट होगा एक अपमूव देने से पहले। तो हो सकता है कि आज हमें जो है एक गैप डाउन देखने को मिले और उसके बाद जो है इन कमिंग डेज थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद जो है वो एक अपमूव हो। बट अगर अभी हम बात करें तो 24,200 के जो लेवल्स है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बिहेव करेंगे। ये जो मिनी सपोर्ट हमने मार्क करके रखा था तो वो अब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो सपोर्ट बिहेव करेगा। 24,200 जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और रेसिस्टेंस की बात करें तो 24,500 जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। तो देखते हैं कि अगर आज गैप डाउन ओपनिंग होती है तो गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद हमारे मार्केट्स जो है वो कैसा परफॉर्म करते हैं। तो अगर हम बात करें तो पिछले 3 या 4 दिनों से जैसे कि हम देख रहे हैं कि 100 और 200 ईएमए के बीच में ही हमें ऑलमोस्ट क्लोजिंग देखने को मिल रही है या उसी ईएमए के आजू बाजू हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है। तो मैंने पहले भी कहा था कि जब जब मार्केट ईएमए के पास आता है तो थोड़ा बहुत वॉलेटाइल हो जाता है। तो वैसे ही हो रहा है, तो हो सकता है कि और कुछ दिन हमें थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर। तो देखते हैं कि एक गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद निफ्टी जो है वो कैसा परफॉर्म करती है। तो लेवल्स याद रखना है, सपोर्ट जो है वो 24,200 के पास है और रेसिस्टेंस जो है वो 24,500 के पास है। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की भी अगर हम बात करें तो 4-5 दिनों से ये कंसोलिडेट ही हो रहा है और जो लेवल्स हम डिस्कस कर रहे हैं उसी लेवल के बीच में हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है।
तो आज भी जो लेवल्स है वो हम चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि इसका रेसिस्टेंस जो है वो 58,500 के करीब है और जो सपोर्ट है वो 57,800 के करीब है। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में जो बैंक निफ्टी है वो भी कैसा परफॉर्म करता है। चलिए एक बार जो है वो ब्रेंट क्रूड देख लेते हैं। देखिए ब्रेंट क्रूड की बात करें तो अगर देखिए कल हमें जो है वो ग्लोबल मार्केट में ऑलमोस्ट थोड़ी सी सेलिंग देखने को मिली, जिसके अंदर डाउ जोन्स, नस्डैक और डैक्स तीन जो है वो नेगेटिव में क्लोज हुए, प्लस एशियन मार्केट भी जो है वो नेगेटिव में ट्रेड कर रहे हैं। तो उसका रीज़न ये है कि जो ब्रेंट क्रूड है वो कल नियरली 5.5% शॉर्ट अप हो गया था। एक ऐसी हल्की सी न्यूज़ आई है कि जो अमेरिका है उसने ईरान के ऊपर फिर से अटैक किया है, एक मिलिट्री अटैक। तो देखते हैं कि वॉर के एंड से और हमें क्या न्यूज़ देखने को मिलती है। अगर ये न्यूज़ ईरान भी अगर बोलता है कि वैलिडेट कर देता है कि नहीं यूएस ने हमारे ऊपर अटैक किया है, तो फिर ये जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हो फिर से शायद से थोड़े बहुत शॉर्ट अप हो सकते हैं। बट अगर ईरान जो है वो अगर डिक्लाइन कर देता है ये क्लेम, तो फिर हो सकता है कि क्रूड के प्राइसेस में हमें फिर से गिरावट देखने को मिल सकती है। तो देखते हैं कि क्रूड के प्राइसेस जो है वो आज के ट्रेडिंग सेशन में कैसा परफॉर्म करते हैं। चलिए एक बार जो है वो हम यूएसडी आईएनआर देख लेते हैं। देखिए यूएसडी आईएनआर की बात करें तो कल हमने देखा था कि रुपी जो है वो हमारा अप्रिशिएट हुआ था अगेंस्ट डॉलर। अगर आज की बात करें तो जैसे कि हम देख ही सकते हैं कि जो ओपनिंग है वो 94.95 के करीब की हमें दिख रही है और जो सपोर्ट है वो 94.91 के करीब है। अगर ये ब्रेक होता है तो हमें जो है एक हल्की सी गिरावट देखने को मिल सकती है यूएसडी आईएनआर में। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में जो यूएसडी आईएनआर है वो कैसा परफॉर्म करता है। अगर मैं सेक्टर टू फोकस की बात करूं कि आज हमें कौन से सेक्टर पे फोकस करना चाहिए, तो मैं तो कहूँगा कि आज हमारा जो फोकस है वो निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर ही रहना चाहिए। आज हम कोई पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर फोकस नहीं करेंगे। तो चलिए जो एक बार जो है वो एफ आई डी आई का डेटा देख लेते हैं। देखिए डेटा की बात करें तो कल डी आई आई ने अराउंड 383 करोड़ की सेलिंग की थी और एफ आई आई जो है उसने अराउंड 393 करोड़ की बाइंग की थी। तो ऑलमोस्ट ये वीक में दो बार जो है वो एफ आई आई बाई कर चुका है। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें क्या नंबर्स देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज का जो हमारा प्री मार्केट आउटलुक है उसे हम समराइज कर लेते हैं और समराइज करते हैं तो यही कहेंगे कि अमेरिकन मार्केट्स नेगेटिव में क्लोज हुए हैं, जर्मन मार्केट्स भी नेगेटिव में क्लोज हुए हैं। अगर एशियन मार्केट की बात करें तो चाइना मार्केट सिर्फ पॉजिटिव में ट्रेड कर रहे हैं, जापान मार्केट भी जो है वो नेगेटिव में ट्रेड कर रहे हैं और जो गिफ्ट निफ्टी है वो हमें गैप डाउन ओपनिंग के इंडिकेशंस दे रही है। अगर सेक्टर टू फोकस की बात करें तो आज जो है वो हम कोई पर्टिकुलर सेक्टर पे फोकस नहीं करेंगे, हमारा जो फोकस है वो निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर ही रहने वाला है। ब्रेंट क्रूड की बात करें तो ब्रेंट क्रूड जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट अप हो गया है। तो देखते हैं आज की ट्रेडिंग सेशन में जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। और यूएसडी आईएनआर की भी बात करें तो यूएसडी आईएनआर रुपी जो है वो कल हल्का सा अप्रिशिएट हुआ था। अगर आज भी अप्रिशिएट होता है तो हमारे मार्केट को हो सकता है कि एक हल्की सी रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। तो देखते हैं कि आज की ट्रेडिंग सेशन में हमारे मार्केट जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। तो चलिए यही थी हमारी प्री मार्केट की एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।